प्लस टू उच्च विद्यालय तुलसिया, प्रखंड दिघल बैंक, जिला किशनगंज, बिहार में है। और इस विद्यालय का एक ऐसा कारनामा हमने अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया है जिसको देखने के बाद आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। जरा सोचिए कि जिस कला संकाय भवन में कला की बातें होनी चाहिए, कला संकाय के विद्यार्थियों को होना चाहिए, उसमें शिक्षक अपना नवाज अदा करने के लिए जाते हैं, उसमें शिक्षक अपना सारा सामान रखते हैं जो उन्हें अपने घरों में रखना चाहिए। शिक्षक ने कहा कि हम यहाँ पर सिर्फ नवाज अदा करने के लिए आते हैं। हमने मान लिया कि आप नवाज अदा करने के लिए जाते हैं, सबकी अपनी धार्मिक मान्यता, हमें उन चीजों से तकलीफ नहीं है। लेकिन आखिर शिक्षक को किसने रूम अलॉट किया जिस रूम में सारा व्यवस्था उन्होंने कर रखा है? उन्होंने कहा कि जिम भवन है, जिम का रूम है, लेकिन उसमें जिम का उनके पास जो है न चाबी था, न उनके पास कोई वहां पर साजो सामान था। जरा सोचिए। आइए इस विद्यालय के हम लोग प्रधानाध्यापक साहब से बात करने का प्रयास करते हैं और यहाँ पर हमें कहा जाएगा कि आपको आखिर अधिकार किसने दिया। तो सारा अधिकार के लिए हम लोग बातचीत करते हैं। प्रधानाध्यापक साहब का कक्ष कौन सा है? बोलिए। हाँ बोलिए। आप पहले बात करिए ना, आप डायरेक्ट वीडियो बना रहे हैं। देखिए अच्छा एक हमें सिर्फ प्रधान, हाँ बोलिए ना। आपका क्या समस्या है? समस्या प्रधानाध्यापक आप ही हैं क्या श्रीमान? कौन है प्रधानाध्यापक साहब? आप हैं। बात की आपके विद्यालय में जो है जो शिक्षक हैं वहां पर अपने मन से रूम अलॉट कर रखे हैं या आपने किया रहने के लिए? जी नहीं जी, वो नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं। हाँ। बस नमाज के लिए वो। अच्छा एक बात की, नमाज पढ़ने में जो है प्याज, लहसुन, तेल, धनिया, चूल्हा, गैस सिलेंडर, कपड़ा 10-10 सेट, 20-20 सेट और लुंगी, सब कुछ जो है कैसे आ सकता है? नमाज पढ़ने में तो सिर्फ एक नीचे में बैठने वाला सामान की आवश्यकता होती है। नहीं, हमको तो ऐसा ये नहीं है, लेकिन नमाज पढ़ने के लिए वो इस्तेमाल करते हैं। आपका नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम नीरज कुमार हुआ। और यहाँ क्या प्रभारी प्रधानाध्यापक जी चार्ज में अभी। हमें आपसे कोई विरोध नहीं है, हमें आपका किसी भी प्रकार का कोई तकलीफ नहीं है आपसे। लेकिन सर 2-3 सवाल आपसे है। आखिर नहीं नहीं सर, हम बैठते हैं, बैठ के हम बात करेंगे। आप बैठिए सर, आप बैठिए, आप बैठिए। आप शिक्षक हैं, आप पहले बैठिए ना सर। सर बस 2-3 सवाल हम पूछेंगे और हम निकलेंगे। हमारा चलिए हम बैठते हैं। आइए ठीक है, हम बैठते हैं। आप मेरे चलिए आपके कहने पर हम बैठते हैं, लेकिन हम भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप भी बैठिए। बस 2-3 आपसे प्रश्न है। आपके सामने जो कला संकाय का भवन है उसमें शिक्षक आखिर 3-3 रूमों के ऊपर कैसे कब्जा कर रखे हैं? कौन से पदाधिकारी ने उस रूम का अलॉट किया है? नहीं नहीं क्या, नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं। आप कभी उस रूम में जाकर झांके हैं? नमाज पढ़ने में क्या कोई कपड़ा नहीं श्रीमान, बाहर से ही अगर आप देखेंगे तो आपको नजर आ जाएंगी। आप चल के देखिए, आखिर उसमें जींस सूखने के लिए किसने रखा? आखिर उसमें तौलिया सूखने के लिए किसने रखा? आखिर उसमें लुंगी सूखने के लिए किसने रखा? हम अंदर जाकर जब देखे तो वहां पर मैंने देखा कि अच्छे से बेड लगाई गई है, उस पर 10-10 सेट कपड़े रखे गए हैं, पैजामा, कुर्ता, टोपी इत्यादि सारी चीजें रखी गई है। ये किसने अलॉट किया श्रीमान? नहीं हमने तो नहीं किया सर, क्योंकि वो शिक्षक मुस्लिम धर्म से बिलोंग करते हैं। एक सेकंड मैं कहता हूं, वो शिक्षक मुस्लिम धर्म से बिलोंग करते हैं, उनकी अपनी धार्मिक मान्यता है, वो नमाज पढ़ने के लिए आते हैं, हमें उन चीजों से तकलीफ नहीं है। लेकिन तकलीफ इस बात से है कि आखिर विद्यालय का भवन जो है उसे किसने अलॉट कर दिया कि आप इसमें रहिए और सारा सामान के साथ रहिए? नहीं ऐसा कुछ नहीं है सर। आप लोग खुद बुद्धिजीवी लोग हैं, समझे, हम भी बुद्धिजीवी लोग हैं। ऐसा कुछ नहीं है सर। वो हो सकता है कि लाए होंगे, समझे सर। 1 मिनट चल के देख लीजिए जरा, वहां पर 5-5, 10-10 साबुन रखा हुआ है, यूज किया हुआ साबुन रखा हुआ है। हो सकता है, हम इसे डिनाई नहीं कर सकते आपकी बात को। हो सकता है, लेकिन हम ध्यान देंगे। हाँ। अगर वैसा है तो हम कभी आपने विभाग को लिखित दिया कि इसमें? हम 2 महीना पहले चार्ज में आए हैं जी। जी। अभी हमको इतना अनुभव भी नहीं है। अभी हम ऊपर से मेरा ट्रांसफर भी हो गया। हम इसी मंथ में चले जाएंगे छुट्टी के समय जी। हम जी इसी चलते हम। लेकिन आपके जो सहायक शिक्षक हैं उनके बारे में तो लिख के विभाग को देना चाहिए कि वो लोग अपने मन से रूम का अलॉट कर रखे हैं। नहीं रूम का अलॉट किसी के द्वारा नहीं है। लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट भी किया कि हम यहाँ पर रूम में सब सारा सामान रख के हम रहते हैं, यहाँ पे सोते हैं। नहीं ऐसा हम अभी तक हम मतलब ध्यान हम नहीं दिए हैं। ऑन कैमरा मैं दिखा दूं सर? हो सकता, हम आपकी बात की डिनाई नहीं कर रहे हैं। हम कभी मना किए कि आप झूठ बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं? तो इस प्रकार से जो शिक्षकों ने जिन शिक्षकों के द्वारा उस रूम को कब्जा, सर बस 2 प्रश्न है, जिन शिक्षकों के द्वारा उस रूम को कब्जा किया गया कला संकाय भवन में, क्या उनको कब्जा से हटवाएंगे, उनको यहाँ से मुक्त करवाएंगे? जी हम कोशिश करेंगे, हम अपने विभाग को लिखेंगे। आप विभाग को लिखिए या नहीं लिखिए, मैं RTI मार करके आपसे जवाब जरूर मांगूंगा कि आखिर कैसे शिक्षक जो है रूम को पकड़ रखे हैं। ठीक है, आप हमको जानकारी दिए, बहुत अच्छी बात है। हम इसके लिए प्रयास करेंगे। हम अपने शिक्षकों के साथ मीटिंग करते हैं सेकेंड हाफ में, समझे। उसके जो भी चीज इस तरह का है हम उसके सामने रखेंगे, समझे। और जो भी चीज होगा वो चीज खत्म होगा, अब विभाग को भी हम सूचित
करते आपके विद्यालय के बच्चे कहते हैं कि हमारे यहाँ जो जिम रूम है, जिसमें जिम की सारा सामान रखा गया, वो आज तक चालू नहीं हुआ है, और एक जिम जिसमें रखा गया पहले से जो मशीन लगाई गई वो सर गल के खत्म हो गया। वो तो मान के चलिए कि बहुत पहले का है, वो तो हम लोग भी नहीं जानते हूँ। बहुत पहले मतलब हमको लगता है कि 7-8 साल पहले ही उसका ये हो गया, नया जिम है। जी समझे जी तो बच्चे सब बोलते हैं तो जाते हैं बच्चे सब। जी। देखिए, हम इनका अपमान नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इस देश में कहा जाता है गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु का जो स्थान है इस देश में सबसे ऊपर दिया गया है, लेकिन जब गुरु ही गलत हो जाए, जब गुरु का ही रहना सहना गलत हो जाए, तो कहीं ना कहीं वहां पर प्रश्न चिन्ह लगाना बनता है। क्या सर, गलत मैं कह रहा हूं तो आप बोलिए। सही बात है, सही बात है। सबसे पहले आप आए, आपका स्वागत है। समझे, हम सभी शिक्षकगण के द्वारा अच्छी बात है। आप समाज का आईना है, और हम गलतियां इंसान से ही होती है। समझे, लेकिन कब तक उस रूम को खाली कराएंगे सर? अगली बार आएंगे तो फिर पदाधिकारी को हम पूछने चले जाएंगे अगली बार। जरूर जरूर, ये आश्वासन देते हैं हम बोले आज शाम तक खाली हो जाएगा। अब सर एक दिन में तो नहीं हो पाएगा इसका। अगर मतलब आप भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उस रूम में रह रहे हैं कई वर्षों से? अगर वर्षों से नहीं, ये बात हम अगर उस तरह का है, चूंकि आज होके छुट्टी होगा सर। समझे, दूर के शिक्षक हैं, अगर वहां पर रहते होंगे तो आप 1 जनवरी के बाद आइए, आप देख लीजिए। मतलब प्रिंसिपल साहब के द्वारा भी, प्रभारी प्रधानाध्यापक साहब के द्वारा भी एक्सेप्ट किया जा रहा है कि उसमें शिक्षक रहते हैं, लेकिन रूम किसने अलॉट किया ये आज तक मुझे समझ नहीं आया। कि जिस विद्यालय के किसी भी कमरा का प्रयोग विद्यालय के लिए किया जाए, उस कमरा का प्रयोग विद्यालय के शिक्षक जो है अपने गेस्ट हाउस के रूप में करते हैं। आखिर किसने अधिकार दे दिया सर? नमाज पढ़ने के लिए जाते थे ये। नमाज में तो इतनी चीजों की आवश्यकता नहीं पड़ती सर। हमको जो नमाज के लिए मस्जिद बनी है ना, वो तो है, जैसे कि 5 टाइम होता है ना, तो कुछ धार्मिक है वो सर। समझे, तो वो अपना 2 मिनट के लिए 4 मिनट के लिए जाते हैं। समझे, तो यही हम जान रहे हैं। अगर इस तरह की कोई बात है तो हम आपको वो आश्वासन देंगे, सेकेंड हाफ में हम बैठते हैं। समझे, हम देख लेते हैं, उसके बाद तब जाके हम आगे की प्रक्रिया करेंगे। आपको आश्वासन यही हम दे रहे हैं। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम भी देखिए हम ईमानदारी से जो, देखिए हमारे अंदर किसी भी, आप इसी समाज के हैं, हम बाहर के हैं। आखिर सर वो गलत है या नहीं? हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। देखिए अगर रहते होंगे तो गलत है। समझे, हम ये करवाते हैं, ये आश्वासन देते हैं। समझे, अब ऑन कैमरा बंद कीजिए। हम लोग आपस, आप भी हमारे समाज, हम भी 12 साल से हैं सर। प्लीज अब हो गया, अब मेरे भी रिक्वेस्ट। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जो प्रभारी प्रधानाध्यापक साहब है, काफी ईमानदार लग रहे हैं, और लग रहा है कि ये उस रूम को खाली करवाएंगे जिस रूम में अपने मन से सारे शिक्षक जो है कब्जा कर रखे हैं। जो भी शिक्षक कब्जा किए हैं उन सारे शिक्षकों के बारे में आप विभाग को लिख कर दीजिए कि इन लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाए। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद।